क्या ये पक गए हैं? अब खट्टे हैं। ओह, बहुत सारे बेरीज। कल जब हम स्कूल के पीछे की झाड़ियों में टहल रहे थे तब हमने उन्हें देखा। बहुत सारी बेरीज थी। सारी झाड़ियाँ उनसे भरी हुई थी। वो मीठी थी पर कुछ बेरीज खट्टी भी थी, लेकिन फिर भी उन्हें खाने में बड़ा मजा आया। सचमुच शिज़ुका? बहुत अच्छा, मुझे भी वो चखनी है। चलो हम साथ में चलते हैं। वो हमारी सीक्रेट जगह होगी। वो जगह किसी को मत बताना। क्या किसी को मत बताना? हे नोबिता, मुझे भी बताओ वो सीक्रेट जगह कहाँ पर है? तुम किस जगह के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, अब कितना भोला बन रहा है। देखो, ज्यादा होशियार मत बनो। अब बताओ वो बेरीज के खेत कहाँ पर हैं? बेरीज? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं तो इसका मतलब तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे? क्यों? मैंने कहा है नहीं पता तो नहीं पता। एक बार कहा तो समझ में नहीं आता क्या? हाँ? इसे क्या हो गया? लगता है नोबिता का दिमाग खराब हो गया है। वो अपना मुंह जरूर खोलेगा। मुझसे कोई बात छुपाने की वो हिम्मत कैसे कर सकता है? मैं तो डर ही गया। बोलो नोबिता, तुमने उन्हें इसके बारे में कुछ बताया तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं। मैंने उन्हें ये यकीन दिलाया कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा किया। अगर जियान को पता चल जाता तो वो सारी बेरीज खा जाता। तुम सही कह रहे हो। वो सारी बेरीज खा जाता। जहाँ तक मैं जियान को जानता हूँ, वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्यों, ठीक कहा ना? नोबिता, तुम उसे बेरीज के बारे में कुछ नहीं बताओगे। वो बेरीज इतनी मीठी थी। मैं उसे वो बेरीज कभी खाने नहीं दूंगा। तुम ठीक कह रहे हो। हम बेरीज को बचाएंगे। चलो चलकर उनमें से कुछ खा लेते हैं। और मैं शिज़ुका को भी फोन करके बुला लेता हूँ, ठीक है? अरे आ रही हूँ। हेलो, ये नोबी का घर है? ओह, मिस्टर टनाका, जी बताइए आपने फोन कैसे किया? ओह, आई एम सॉरी, मेरे हस्बैंड अभी मछली पकड़ने गए हैं। ओह, क्या ये जरूरी है? हाँ, हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें कांटेक्ट कर पाऊंगी। आई एम वेरी सॉरी। वो जैसे ही आ जाते हैं मैं उन्हें आपको फोन करने के लिए कह दूंगी। अच्छा, गुड बाय। ओह, अब क्या करूं? क्या उन्हें डैड से बात करनी है? हाँ, शायद कुछ जरूरी बात है। वो तो मछली पकड़ने गए हैं, अब उन्हें कैसे कांटेक्ट करें? मेरे पास कुछ है। मैं वो यूज करता हूँ। क्या यूज करोगे डोरेमोन? वो है मैसेज कैनन। मैसेज कैनन? हाँ, जो तुमसे दूर है तुम उससे भी बात कर सकते हो। नोबिता के डैड को ढूंढो। नोबिता के डैड को ढूंढो। ओ? हाँ, डैड वहाँ पर है। वो रहे डैड। ओ, ये तो तालाब के किनारे फिशिंग कर रहे हैं। मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ। पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है। पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है। उनसे आप फौरन बात करो। ओह, हमारी आवाज दीवारों को पार कर गई क्योंकि वो साउंड है। डैड को फौरन मैसेज दे देना। लगता है मछली फंस गई। पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है। पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है। उनसे आप फौरन बात करो। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या मैनेजर को मेरी जरूरत है? ओह, डैड अब भाग रहे हैं क्योंकि वो फोन ढूंढने में बिजी हैं। उन्हें मैसेज मिल गया डोरेमोन। ये कमाल का है ना? हाँ, सचमुच। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। मैं शायद अब शॉपिंग के लिए जा सकती हूँ। बाय मॉम, बाय।
शॉपिंग मुझे पता है। नोबिता नोबी की मॉम को ढूंढो। देखो ये रही मॉम। अब तुम क्या करोगे? मैं स्विच को ऑन करूँगा। क्या ये सही टाइमिंग है? प्लीज मुझे 2 पेस्ट्रीज दीजिए। नहीं, ऐसा कीजिए 2 के बजाय 4 पीसेस दीजिए। प्लीज मुझे 2 पेस्ट्रीज दीजिए। नहीं, ऐसा कीजिए 2 के बजाय 4 पीसेस दीजिए। क्या आप पेस्ट्री खरीदना चाहेंगी? हाँ, अब ठीक है। हाँ, अरे मुझे पेस्ट्रीज खाने को मिल गई। थैंक यू मॉम। मैंने इन्हें खरीदने के बारे में सोचा भी नहीं था। अजीब बात है। हमने कर दिखाया। नोबिता जरा मुझे बताओ तो कि तुम अपनी स्मार्टनेस इन चीजों में ही क्यों दिखाते हो? तुम तो बिल्कुल बेशर्म हो। पर ये केक तो मजेदार है ना? आखिर इसे मैंने जो मंगाया है। ओ, मुझे पहले से ही पता था कि आज हम कोई मजेदार चीज खाने वाले हैं। ओ, तुम अब कह रहे हो तो चलो देखते हैं। अब मैं शिजुका को भी फोन करके बुला लेता हूँ, ठीक है? हाँ, हम तो शिजुका को फोन करने वाले थे। चलो उसे बुलाने के लिए मैसेज कैनन यूज करते हैं, ठीक है ना? वो रही शिजुका। नोबिता ने मुझसे कहा था कि हम बेरीज खाने जाएंगे, मगर वो तो आया ही नहीं। शिजुका, हम बेरीज खाने जा रहे हैं। तुम मेरे घर आ जाओ, ठीक है? ओके। शिजुका हमारे घर आ रही है। जियान और सुनियो को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। हाँ? हे सुनियो, अगर हम यहाँ खड़े रहे तो हमें जरूर पता चल जाएगा कि वो शिजुका के साथ कहाँ जा। स्ट्राइक! इसे मैं पकड़ूंगा। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। ये कमजोर टीम है। हाँ हाँ, सच कहा। हम इतने बड़े मार्जिन से आज तक कोई फाइनल नहीं हारे हैं। इतनी वीक टीम के साथ खेलना टाइम वेस्ट करना था। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये बेकार टीम है। मुझे गुस्सा आ रहा है। आज इतनी बेकार टीम भी हमारा मजाक उड़ा रही है, और ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि आज तुम में से कोई भी ढंग से नहीं खेला, समझ गए? आज तुम्हारी वजह से मेरा भी नाम बहुत खराब हुआ है। क्या तुम सब बेसबॉल खेलना भूल गए हो? क्या तुम्हें लगता है इतने बड़े मार्जिन से हारने के बाद मैं किसी को अपनी शक्ल दिखा पाऊंगा? हम आज के मैच का एक इवैल्यूएशन करेंगे ताकि ये सब दोबारा ना हो। मैं ये अभी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी याद आया मॉम ने मुझे आज जल्दी घर आने के लिए कहा था। उसके बाद हम सब यहीं पर मिलेंगे। ठीक 2 घंटे बाद हम सब यहीं पर मिलेंगे। तुम समझ गए ना? हाँ। मुझे सुनाई नहीं दिया? हाँ, जियान को गुस्सा क्यों आता है? ये हमेशा ऐसा ही करता है, लेकिन अपनी गलती कभी नहीं मानता। हमेशा दूसरों की पिटाई करता है। मैं समझ गया नोबिता, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम इवैल्यूएशन के लिए जाना नहीं चाहते। अगर तुम नहीं जाओगे तो बाद में तुम्हारी पिटाई होगी।
और अगर तुम जाओगे तो फिर तो तुम्हारी पिटाई होनी ही है। दोनों ही केसेस में तुम्हारी पिटाई होगी नोबिता, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहते। तुम पिटाई से बचने का कोई रास्ता ढूंढना चाहते हो, है ना? हाँ, तुमने सही कहा डोरेमोन। तुम ये अच्छी तरह से समझते हो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, क्यों है ना? तुम्हारे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? हमेशा की तरह मुसीबत में फंसने के बाद ही तुम मेरे पास मदद मांगने आते हो। देखता हूँ मेरे पास क्या है। क्या तुम्हारे पास कुछ है? नहीं है। हाँ, ध्यान से देखो, तुम्हारे पास जरूर कुछ होगा। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गैजेट नहीं है। हाँ, इस गैजेट को तो मैं भूल ही गया था। क्या तुम्हें कुछ मिला डोरेमोन? हाँ, मुझे मिल गया है नोबिता। स्वैपिंग मोल्स। हाँ, स्वैपिंग मोल्स, एक रेड और एक ब्लैक। ये किस लिए है डोरेमोन? देखो नोबिता, तुम्हें ये मोल दो अलग अलग लोगों पर लगाने हैं। जैसे ही तुम इन्हें लगाओगे, उसके बाद रेड मोल वाले इंसान की पर्सनालिटी ब्लैक मोल वाले इंसान में ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ? क्या सच में? चलो ट्राई करें। मैं रेड मोल लगा लेता हूँ। हाँ? और मैं ब्लैक मोल लगा लेता हूँ नोबिता। जो होगा बाद में देख लेंगे। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ, ये क्या कर रहे हो डोरेमोन? ये सोने का टाइम नहीं है। चलो खड़े हो जाओ। आइडिया। अब मैं ये ब्लैक मोल जियान के ऊपर लगा दूंगा और रेड मोल किसी अच्छे इंसान के ऊपर। ये काम तो बहुत आसान है, इसमें मजा आएगा। नोबिता, क्या तुम इवैल्यूएशन के लिए नहीं चलोगे? मुझे कुछ काम है, सुनियो। लेट हुए तो अच्छा नहीं होगा। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या मुझे ये मोल इन बच्चों पर लगाना चाहिए या इनकी मॉम पर? वाओ, एक बेबी। मैं ये मोल इस पर लगा देता हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो कितना छोटा है? उसे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं तो बस इसे देख रहा हूँ। ये बहुत क्यूट है। अजीब लड़का है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। अब रोना बंद करो। किसी अच्छे इंसान को ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अगर मुझे देर हो गई तो जियान मेरी बहुत पिटाई करेगा। हाँ, मैं शिजुका के घर जाता हूँ। हाँ, क्या शिजुका पियानो सीखने गई है? ठीक है, थैंक यू आंटी। अब मैं क्या करूँ? शिजुका तो अपने घर पर नहीं है। अब मैं इसे किसके ऊपर लगाऊं? ओह नोबिता, तुम? हेलो ओटोनाशी। ये ठीक रहेगा। रुक जाओ ओटोनाशी। ओटोनाशी। हाँ? क्या बात है नोबिता? नहीं, कोई बात नहीं है ओटोनाशी, मैं तो बस ऐसे ही। तुम भी बहुत अजीब हो। बाय बाय। अरे वो तो चली गई। अब मैं ये मोल उसके ऊपर कैसे लगाऊं? मुझे कुछ तो करना ही होगा। क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है नोबिता? नहीं, कुछ नहीं। दरअसल तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। क्या है? मैं हटा देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नोबिता। अरे नहीं, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। हाँ? हाँ, अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। बहुत देर हो गई है। अब मुझे जल्दी से ब्लैक मोल जियान के ऊपर लगाना होगा। देखो, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सब अपनी आज की परफॉर्मेंस के लिए शर्मिंदा होगे, लेकिन तुम सबको ये एहसास होना चाहिए कि इतने बड़े मार्जिन से हारना बहुत बुरी बात है। सबसे पहले तुम्हें अपना एटीट्यूड ठीक करना होगा। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। लेट होने के लिए सॉरी जियान। तुम लेट होने के लिए सॉरी फील कर रहे हो? आज मैं तुम्हें एक स्पेशल लेसन दूंगा, तब तक तुम वहीं खड़े रहो। हाँ हाँ, ठीक है जियान। ओके, अब तुम सब तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी खराब परफॉर्मेंस की वजह से ही हम मैच हारे हैं, इसीलिए सबको सजा मिलेगी। अब तुम सब एक एक करके आगे आओगे, समझ गए? जियान मेरी पिटाई तो हर रोज ही करता है। पहले तुम जाओ। नहीं, पहले तुम ही जाओ सुनियो। नहीं नहीं, मैं सबसे बाद में जाऊंगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो क्या मैं पहले जा सकता हूँ? सुनियो। हाँ? मेरी गलती की वजह से हम इतने सारे मैच हार गए। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, इसलिए मैं पहले जाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया नोबिता। चलो, मैं तुम्हारी ये विश पूरी करता हूँ। अब जल्दी से यहाँ आ जाओ नोबिता।
मैंने कहा आगे आओ नोबिता, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जल्दी करो नोबिता। हाँ, इसे क्या हुआ? हाँ हाँ। थोड़ा सोचने के बाद मुझे लगता है कि ये मेरी गलती थी। मेरी खराब कोचिंग की वजह से ही हम हार गए। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम सबको ब्लेम नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बुरा लड़का हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया जियान। आज से हम सब साथ मिलकर मेहनत करेंगे जियान। सच में नोबिता? नोबिता तुमने मुझे माफ कर दिया। नोबिता तुम कितने अच्छे हो। हाँ? अरे ये क्या है? ये मेरे चेहरे पर भला किसने लगाया होगा? कोई बात नहीं। चलो अब खड़े हो जाओ जियान, हम सब साथ मिलकर बेसबॉल की प्रैक्टिस करते हैं। जल्दी चलो। म्याऊ। क्या हुआ जियान? हाँ जियान, ये तुम्हें क्या हो गया है? जियान कैट की तरह क्यों कर रहा है? क्या ये कैसे हुआ? रेड मोल कैट पर कैसे लग गया? पता नहीं, मैंने तो उसे ओटोनाशी के ऊपर लगाया था। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो पता नहीं वो क्या करेगा डोरेमोन। अरे नहीं नोबिता, अब तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं कैट को ढूंढता हूँ, तब तक तुम चियान को ढूंढो और उससे वो मोल वापस ले लो, समझ गए? ये कैट तो नहीं लगती। क्या ये है? नहीं, ये तो नहीं है। यहाँ तो बहुत सारी कैट्स हैं। रुक जाओ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी फिश वापस दो। पकड़ो उसे। रुक जाओ। क्या ये वही है? पर इसके पास तो मोल है ही नहीं। अगर ये दोबारा यहाँ पर आई तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं जियान कहाँ चला गया। अगर वो हमें नहीं मिला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जियान तुम वहाँ क्या कर रहे हो? नीचे आ जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझसे दूर रहो। हेलो मैम, बताइए आज आपको क्या चाहिए? एक्चुअली मुझे लेना है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, पर ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। कोई बात नहीं। समझ नहीं आ रहा। मैं ये फिश ले लेती हूँ। पता नहीं वो मोल किस कैट पर लगा है। मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? अरे ये क्या? देखता हूँ। नोबिता, अगर तुम इसी तरह सारा दिन बाहर खेलते रहोगे तो तुम्हारे होमवर्क का क्या होगा? अगर टेस्ट में 0 मिला तो अच्छा नहीं होगा। अरे ये सब आखिर हो क्या रहा है नोबिता? पता नहीं डोरेमोन, थोड़ी देर पहले तो ये एक ऑक्टोपस की तरह बिहेव कर रहा था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, लेकिन तुम कभी मानते ही नहीं हो नोबिता। मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ दो जियान। मुझे तो लगता है अब रेड मोल नोबिता की मॉम के पास पहुंच गया है। जियान की हरकतें देखकर लगता है मॉम बहुत गुस्से में है। कंप्लेन करना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही बाहर खेलते रहोगे तो तुम्हारा होमवर्क कौन करेगा?
जब तक तुम अपना होमवर्क पूरा नहीं कर लेते नोबिता, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? डोरेमोन कुछ करो प्लीज डोरेमोन। कोई फायदा नहीं, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता नोबिता। अगर तुम जियान से बचकर घर चले भी गए तो वहाँ तुम्हारी मॉम होंगी। मुझे लगता है तुम्हें जियान के साथ ही चले जाना चाहिए। नहीं कभी नहीं। इससे पीछा छुड़ाने के लिए प्लीज मुझे कोई गैजेट दे दो डोरेमोन। तुम बहुत बुरे हो डोरेमोन। तो क्या हालचाल मेरे भाइयों, डोरेमोन का एपिसोड आपका पक्का अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को भाई साहब दूसरा एपिसोड चाहिए, इसका सेकंड एपिसोड, तो फटाफट हमको कमेंट करो। तो मैं आपको यहाँ पे स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि डोरेमोन और नोबिता की है। ये एकदम अच्छी स्टोरी है भाई। ये सारे परिवार जो है, मतलब डोरेमोन, इनके दोस्त, ये सारे जो लोग हैं घूमने जाते हैं और वहाँ पे उड़ने वाला एक कुत्ता भी मिल जाता है। ये लोग देख के भाई एकदम चौंक ही जाते हैं, मतलब भाई ये कुत्ता कौन है। फिर ये लोग बोलते हैं भाई चलो भागते हैं भाई, ऐसे हमको नहीं देखना भाई कुत्ता। फिर ये याद करके वो कुत्ते की पेंटिंग बना के रखते हैं, क्योंकि पुलिस वाले को जो बताना है कुत्ता को। और फिर ये सब लोग डोरेमोन को बोलते हैं भाई तू कुत्ते की पेंटिंग बना। फिर इन लोगों को जो भूख लगती होती है, ये लोग जो है खाना खाते हैं। फिर नोबिता अचानक नंगा हो जाता है। शिजुका हैरान हो जाती है भाई नंगा कैसे हो गया। नोबिता बोलता है अरे नहीं, मेरे को खाना बनाना था, बहुत पसीना आ रहा था इसलिए मैं नंगा हो गया। फिर डोरेमोन को गुस्सा आता है, हथौड़ा उठा के एक देता है भाई। फिर इसकी मम्मी आती है और इसको मारती है भाई। फिर ये लोग क्या करते हैं, अचानक से पता नहीं टेलीपोर्ट हो जाते हैं भाई जंगल में टेलीपोर्ट होके भाई ये लोग उड़ने भी लग जाते हैं। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं भाई ये लोग, मतलब डोरेमोन अलग ही नशे कर रहा है भाई इन सब के साथ। और हेलीकॉप्टर उड़ के पता नहीं किसको पेलने जा रहे हैं। फिर नोबिता की मम्मी जो है भाई, नहीं शिजुका की मम्मी जो है डोरेमोन को प्रपोज करने लग जाती है। नोबिता गुस्से में आ जाता है और बड़ा सा गोला लेके डोरेमोन को मारने लग जाता है। फिर डोरेमोन उसके पानी से उसको फ्रीज कर देती है। फिर सब लोग आ जाते हैं। फिर अचानक से डोरेमोन चौंक जाता है, नोबिता भी चौंक जाता है, सब लोग चौंक जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया भाई, मतलब क्या हो गया। फिर शिजुका को जो है उसका वो जो बच्चा है, वो उसका नाम मेरे को पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करना। वो आ जाता है। फिर ये लोग इनको मस्त एकदम सफारी में लेके जाते हैं और ये लोग खाते हैं तरबूज। डोरेमोन को तरबूज अच्छा नहीं लगता इसलिए वो खाता है मस्त एकदम डोरा केक। तो डोरा केक खाने के बाद नोबिता फिर से खाना बनाता है। तो क्या आप लोग लगता है खाना बना पाएगा नोबिता? फिर ये लोग सब इसे देखने लगते हैं भाई नोबिता खाना बना रहा है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, नोबिता खाना बना रहा है भाई साहब। ओ अरे यार भाई कितना देखेगो यार भाई, कितना देखेंगे, मतलब कोई हद होती है भाई देखने की भी, मतलब देखते ही जा रहे। फिर इनका भाई कोई चेफ वेफ बना के उनके पास से खाना बनाते हैं। फिर खाना बना के फिर ये लोग पानी में जाते तैरने के लिए एकदम मस्त। इसके साथ डोरी में भी आई होती है, डोरी में भी एकदम चौंक गई भाई। फिर ये लोग आ जाते हैं गुलामी पे आ जाते हैं भाई। मतलब आप लोगों ने ये एपिसोड देखा या नहीं देखा है कमेंट करके बताना हम लोगों को। फिर जो ये एपिसोड देख के आ जाते हैं भाई, फिर वो भूख लग जाती है इन लोगों को फिर से। तो इनकी मम्मी इसको काम दे देती है भाई तू खाना बना ले। फिर अचानक से खाना बनाते बनाते सोने का डोरेमोन हो जाता है। मतलब ये क्या है भाई, सोने का डोरेमोन भाई, अलग ही नशे है भाई। फिर डोरेमोन को गुस्सा आ जाता है। फिर वो डोरेमी आके रेडी करके जाती है। फिर ये लोग डोरेमी को बाय ओके बाय करके बोल के बाय कर लेते हैं। फिर ये सब लोग उड़ के अपने घर चले जाएंगे। फिर नीचे जो देश है उसको तबाह करके चले जाएंगे, ऐसे बोला था इन लोगों ने, इसलिए ये दोनों चौंक गए हैं। पता नहीं क्यों चौंकते हैं, अच्छा चौंक जाते हैं। फिर अभी नोबिता भीख मांग रहा है कि भाई मेरे को प्लीज़ पेपर दे दे भाई, मेरे को लिखना है, प्लीज़ पेपर दे दे भाई, मेरे को लिखना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पता नहीं इतना भीख कौन मांगता है। फिर ये भीख मांगते हुए इसकी मम्मी ने देख लिया था और इसकी मम्मी आके इसको पकड़ के 2-4 पेलने लग गई। फिर ये लोग उड़ के इसकी मम्मी को उड़ाने चले गए भाई भाई मतलब क्या बोल रहा हूँ भाई, उड़ाने चले गए।
फिर इसकी आके पप्पी दे दी भाई डोरेमोन ने, ये डोरेमोन की नई गर्लफ्रेंड। फिर नोबिता बोल रहा है कौन है तेरी गर्लफ्रेंड, दिखा ले जरा। फिर भाई साहब ये लोग घूमने जाते हो डोरेमोन की गर्लफ्रेंड के साथ। फिर उधर हमला हो जाता है तो ये लोग भी जुट जाते हैं हमला करने के लिए वहाँ पे। तो ये लोग हमला करने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार रहते हैं, और ये तैयार होके ये लोग फिर से इनको गरीब बना दिया जाता है। फिर भी ये लोग बोलते हैं हम ढूंढेंगे नहीं। फिर ये लोग उनके साथ लड़के एकदम जीत जाते हैं, और जीत के एकदम खुशी मनाने लग जाते हैं। फिर इन लोगों को भूख लग जाती है, ये जाते हैं गांव में। फिर डोरी में एकदम गैजेट निकाल के खाना बनाने की सिखा रही थी। फिर एकदम से पता नहीं क्या हो गया भाई, इन लोगों को सबको भूख लग गई, इसलिए सब लोग खाना खाने लग गए और एक्सपेरिमेंट भी करने लग रहे हैं भाई ये लोग। फिर डोरेमोन के जो दोस्त है नोबिता सुशिका लेके भाग के शादी कर देता है भाई, पता नहीं क्यों शादी कर लेता है लेकिन भाग के शादी कर लेता है। फिर इनको 2 बच्चे पैदा हो गए, एक पिंक कलर का और 2 ग्रीन कलर का। ये शिजुका के बच्चे हैं, तो आप लोगों को जैसा पता है शिजुका के बच्चे हैं ग्रीन कलर और पिंक कलर। तो ये दोनों देख के ओ बच्चा पैदा हो गया, इसे देख के ये लोग चौंक जाते हैं। फिर ये बच्चा जो है एकदम कहीं गंदा हो जाता है, तो ये लोग उसको लेके जाके नहला के आते हैं। फिर ये लोग अभी जा रहे हैं उसको नहलाने के लिए हवा में उड़ के। फिर हवा में नहला के देखते भाई ये क्या बन गया ये नहलाते ही। फिर ये बोलता है प्लीज़ 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 फिर से नहलाने चलते हैं, मेरे बच्चे बहुत बीमार है ऐसे वैसे। फिर ये बोलता है वीडियो को लाइक करो और आप चैनल को सब्सक्राइब करो, इसका दूसरा एपिसोड भी जल्दी से जल्दी आएगा। फिर नोबिता की मम्मी वरना मारेगी, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, पता नहीं मेरे को बाद में